दोस्तों इस बार का ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 70 देशों को इनवाइट किया गया है। भले ही यह 5 देशों का समूह है, लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका ने 70 देशों को इनवाइट किया है और उसमें से 55-56 देश ऐसे हैं जो नॉन अफ्रीकन हैं, यानी कि एशिया या फिर अलग कॉन्टिनेंट से हैं। लेकिन इन सब के बीच इंटरनेशनल बोर्ड ने यह आदेश दिया था जो कंट्रोवर्सी बना हुआ है अभी भी कि पुतिन इस बैठक में आते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुतिन इस बैठक में आते हैं या नहीं। हालांकि पुतिन ने साफ साफ कहा है कि वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और उसके बदले में वे रूस के फॉरेन मिनिस्टर को भेजेंगे। लेकिन अब भारत भी रूस के साथ खड़ा है और भारत भी मानने लगा है कि चीन ब्रिक्स पर अपना काबू करना चाहता है और कैसे करना चाहता है यह तो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि चाइना ब्रिक्स पर कैसे अपनी पकड़ बनाता रहता है। दोस्तों चीन आजकल ब्रिक्स को कब्जाने की कोशिश में लगा है और भारत इसी को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो ब्रिक्स पूरी तरीके से चीन की मुट्ठी में आ जाएगा, जैसे कि एससीओ में हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एससीओ है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भी पहले भारत का खूब दबदबा था और भारत की भी खूब चलती थी, लेकिन चीन ने हाल ही में बहुत सारे ऐसे छोटे देशों को इस ग्रुप में शामिल करवा दिया जो भारत विरोधी थे, जैसे कि पाकिस्तान और इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे देश जो हमेशा चीन के दबाव में काम करते हैं, जिसकी वजह से चीन के पास ज्यादा देशों का समर्थन आ गया है और भारत अब धीरे धीरे एससीओ से पूरी तरह से पीछे हट चुका है। और आज के समय में यह स्थिति है कि एससीओ समिट में भारत की बिल्कुल भी नहीं चलती और चीन जो चाहता है वह प्रस्ताव पास कराता है और जो चीन की मर्जी होती है वो एससीओ में करता है, भारत को पूछता भी नहीं। अब यही स्थिति चीन ब्रिक्स में भी लाना चाहता है, इसलिए कई महीनों से चीन अपने एक नए प्लान के जरिए ब्रिक्स को कब्जाने में लगा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि चीन ब्रिक्स को कब्जाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो इसमें सबसे बड़ा चीन का फायदा यह है कि चीन अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले या फिर उससे भी आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन यह होना इतना आसान नहीं है और यह भी तभी होगा जब दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं युआन को ट्रेड में इस्तेमाल करने लगे। मतलब भारत जैसे देश जो अभी डॉलर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उसे छोड़कर चीनी युआन को एक्सेप्ट करे, लेकिन यह होना असंभव है। इसलिए चीन अपना यह घटिया प्लान लेकर आया है, क्योंकि चीन को पता है कि दुनिया की जो 41% पॉपुलेशन है वह ब्रिक्स देशों में रहती है। इसके अलावा दुनिया की टोटल 25% इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ब्रिक्स देशों में है और आने वाले समय में यह 40% तक जाने वाली है। इसमें भारत जैसे ताकतवर देश भी शामिल है, जिनकी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में विशालकाय होगी। और इसी को देखते हुए चीन ब्रिक्स में एक प्रस्ताव लाने वाला है। मतलब वह चाहता है कि एक कॉमन करेंसी बनाई जाए जिसका ब्रिक्स के सभी देश इस्तेमाल करें भारत के लिए, और डॉलर का इस्तेमाल खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कम होगा, वहीं पर चीन अपना असली रूप दिखा देगा। लेकिन भारत अच्छे से चीन की चाल को समझ गया है और वह किसी भी कीमत पर चीन को उसकी चाल में कामयाब नहीं होने देगा। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।